हर चीज का एक वक्त निश्चित होता है। उसी तरह से हर एक पूजा का अपना एक अलग अलग विशेष समय होता है कि किस समय की गई पूजा आपको क्या फल देती है। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक के महीने में अगर आप तुलसी पूजन करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा पुण्य को देने वाला होता है। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे कि कहीं आपके बच्चे का जन्म कार्तिक के महीने में तो नहीं। इसके पीछे क्या कारण है कि मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। कार्तिक के महीने में जो बच्चे जन्म लेते हैं, अक्सर उनके ऊपर किस दोष का निर्माण होता है, यह चर्चा आज के इस एपिसोड में करेंगे। प्रिय दर्शकों, कार्तिक के महीने में जन्म लेने वाले बच्चों को किन कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, या जो बच्चे कार्तिक के महीने में जन्म लेते हैं उनका जीवन कैसा रहता है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। और कार्तिक महीने में जन्म लेने वाले बच्चों से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस एपिसोड में मैं देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं पंडित नीतीश शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, कार्तिक का महीना अक्टूबर या नवंबर में आता है। यह शरद पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। अक्सर आपने पहले भी सुना होगा या इससे पहले भी आपने और वीडियो देखी होगी कि कार्तिक के महीने में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका जीवन कष्टों से भरा रहता है। क्या यह सत्य है? जी हाँ, ऐसा होता है। जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में होता है उनके जीवन में किसी न तरह का कष्ट बना रहता है। चाहे बिजनेस में हानि हो, ससुराल पक्ष से कष्ट हो या शिक्षा में रुकावट हो, कार्तिक के जो जन्मे बच्चे होते हैं उन पे आमतौर इस तरह का कष्ट देखा जा सकता है। साथियों, इसके लिए क्या कर सकते हैं और ऐसा क्यों होता है? कार्तिक के महीने में सूर्य तुला राशि में होता है और तुला राशि में सूर्य को सबसे ज्यादा नीच का माना गया है। अर्थात तुला राशि में आकर सूर्य कमजोर हो जाता है। अर्थात जब सूर्य कमजोर होता है तो यह कई प्रकार के दुष्परिणाम जातक को दे सकता है। सूर्य को आत्मा कहा गया है, जीवन शक्ति कहा गया है, हमारी क्षमता का प्रतीक सूर्य को कहा गया है। अगर सूर्य ही कमजोर हो गया तो इसका कितना बड़ा बुरा परिणाम हमारे ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रिय दर्शकों, ऐसे बच्चे जो कार्तिक में जन्म लेते हैं ये शारीरिक रूप से भी थोड़े कमजोर हो सकते हैं। जैसे आइज से रिलेटेड या पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमजोर हो सकता है। हड्डियों से रिलेटेड रोग इन्हें हो सकते हैं और इस तरह की कई समस्याएं ऐसे बच्चों को हो सकती हैं जो कार्तिक के महीने में जन्म लेते हैं। तब इसका क्या उपाय करें, यह भी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों का कार्तिक के महीने में जन्म होता है वो इसके लिए क्या करें। ऐसे कई बार माता पिता की भी गलती रह जाती है, क्योंकि कई बार होता है कि वो बच्चों की जन्म कुंडली ही नहीं बनवाते, या अगर बनवाते हैं तो पूरी तरह से ज्योतिषीय सलाह नहीं लेते कि इस बच्चे की जन्म कुंडली में क्या क्या योग बने हुए हैं या क्या क्या दोष है। तो अक्सर कई बार जब बच्चा बड़ा हो जाता है
23, 24, 25, 28, 30 साल तक भी हो जाता है, माता पिता को यही नहीं पता होता कि इसकी जन्म कुंडली में किस दोष का निर्माण हो रहा है। अभी मेरे पास एक भक्त का प्रश्न आया था कुछ दिन पहले, तो उनकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास थी। तब मैंने उनकी जन्म कुंडली का पठन किया और बताया कि आपकी जन्म कुंडली में कार्तिक दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण आपको यह परेशानी आ रही है। तब उन्होंने बताया कि अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि हमारी कुंडली में ऐसा भी कोई दोष बन रहा है। तो इसलिए आपको बच्चों की जन्म कुंडली का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति क्या है, किस दोष का निर्माण हो रहा है, ताकि उसका उपाय तुरंत करवाया जा सके। क्योंकि तुरंत किया गया उपाय बच्चे को भविष्य में आने वाले कष्टों से बचा सकता है। और जब एक काफी समय बीत जाता है तो उसके बाद वह उपाय फल देने में समय लगता है। इसलिए ध्यान रखें और अच्छे से ज्योतिषीय सलाह लेकर के अगर बच्चे की जन्म कुंडली में किसी भी दोष का निर्माण है तो उसके लिए उपाय जरूर करवाएं। प्रिय दर्शकों, कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति, जिन बच्चों का कार्तिक में जन्म होता है उनके लिए यह पूजा जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि इस पूजा के करवाने से ही बच्चे को कार्तिक के दोष से मुक्ति मिल सकती है। किसी भी अच्छे ज्योतिषीय से परामर्श लेकर के आप कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति की पूजा करवा सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे द्वारा कार्तिक स्त्री प्रसूता की शांति करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति की जो भी पूजा विधि है, जो भी पाठ की बातचीत है, वो आपको बता दी जाएगी। क्योंकि जिन बच्चों की कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति नहीं होती उनका यह दोष लगातार बढ़ता रहता है। ऐसे बच्चों को अपने जीवन में फिर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिजनेस में रुकावट, विवाह में अड़चन, विवाह के बाद संतान पैदा करने में दिक्कत और ना जाने कितनी ही तरह की परेशानियों का सामना ऐसे बच्चों को मतलब अपने जीवन में परेशानियों का ही सामना करना पड़ता रहता है, जिनकी कार्तिक की शांति नहीं होती। इसलिए बच्चों की कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति जरूर करवाएं ताकि उनका जीवन किसी भी तरह के कष्ट से दूर रहे, भविष्य में उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैं उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको अच्छा लगेगा, और अगर फिर भी आज के एपिसोड से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। जय माता।